मनु जी। हाँ मनीषा जी, गिव मी अ मिनट। मैं एक सेटिंग कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग फ्रॉम द लैपटॉप। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम। आप सभी लोगों को सुप्रभात। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़े से जॉइंट एक्सरसाइजेज से। उसके बाद मैं आपको चक्रों के गूढ़ रहस्य के विषय में बताऊंगा। तो इसकी शुरुआत हमारे अद्वैतानंद जी करेंगे। विजिबल है क्या गुरु जी? मेरा चश्मा टूट गया है, थोड़ा समय देख नहीं पाऊंगा, बट ठीक है। तो लगा लूंगा, ऐसे गिर जाएगा पर नहीं नहीं, आपको लोग फॉलो कर लेंगे। कोई बात नहीं। तो इससे एम आई विजिबल? यस, जी। यू आर विजिबल। ठीक है। तो आज हम पवन मुक्तासन सीरीज 1 करेंगे। मैं give me a minute। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को आगे करके बैठ जाएंगे और अपने इन हाथों को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे ताकि हमारी कमर एकदम सीधी हो जाए। वो विजिबल होगा क्या? इस तरीके से पोनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बेटर। हम्म। तो अब हम सबसे पहले करेंगे पादांगुली आसन, जिसमें अपने जो ये बिग टो है, इसमें आगे और पीछे इस तरीके से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे। फॉरवर्ड मूव करते समय इनहेल करेंगे और बैकवर्ड मूव करते समय एक्सहेल करेंगे। सांसों के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो 10 काउंट करनी है हम लोगों को। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये सिर्फ पैरों की उंगलियों को करना है या एंकल जॉइंट से करना है? नो, अभी पैरों की उंगलियों को। एंकल वाला नेक्स्ट है। हो गया। सभी का हो गया। अभी हम करेंगे
गुल्फ नमन, जिसमें आप जो बोल रहे थे कि ये पूरी क्या बोलते हैं अपनी एंकल्स को मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैकवर्ड, और अपनी स्ट्रेंथ का 70 to 80% यूज करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। स्टार्ट। 10 राउंड्स। 1, 2, 3, inhale, exhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसी को एंकल्स को रोटेट करेंगे, इसको बोलेंगे नमन चक्र, गुल्फ चक्र। तो पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 6, 7, 8। रिलैक्स। डन। अब हम करेंगे गुल्फ घूर्णासन। इसमें अपने राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पे, मतलब जांग और कमर का जो जॉइंट है वहां पर लेके आएंगे, और इस हाथ को अपने टखने पर रखेंगे, और इस हाथ से ये जो टोज है वो पकड़ लेंगे, एंड इसको अपन रोटेट करेंगे। कमर सीधी रहनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो। 10 काउंट करेंगे क्लॉकवाइज, 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो आपका नी है उसको कोशिश करेंगे जितना नीचे टच कर सके, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड। रिवर्स करेंगे जो। वंस डन, लेग चेंज करके सेम करेंगे। लेफ्ट हैंड से अपना एंकल पकड़ेंगे, और राइट हैंड से अपनी फिंगर्स लेग की। अपना दूसरा लेग भी इंगेज रखेंगे।
डन। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जॉइंट मूवमेंट करेंगे नीज के लिए, और इसको बोलते हैं जानु नमन। जानु। तो इसमें क्या करेंगे, अपनी थाइस को ये फिंगर्स क्रॉस करके बैक साइड से यहाँ से पकड़ लेंगे और इधर लेके आएंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कर सकते हैं। जो अपना नी का ये कैप है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज कर सकते हैं बैठे बैठे। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, ट्रैक एंड रिलीज। वंस दैट इज डन, तो अपन इसको लेग मूवमेंट करेंगे ऐसे। और सांसों के साथ करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 10 काउंट्स फ्रॉम राइट लेग। 1, 2, 3, inhale, exhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. This may be, if you want, we can start with contract and release, contract and release. इसकी मसल को अपनी, यहाँ पे जो मसल्स हैं आपके नीज के आसपास, अब फिर शुरू करते हैं। और कोशिश करें कि अपने जो पैरों की उंगलियां हैं टुवर्ड्स अस होनी चाहिए जब हम ऊपर को लेके जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. डन। अब इसी को फिर से करेंगे जानु चक्र आसन। उसमें आप इसको, अब जो मूवमेंट हमने टू एंड फ्रो किया था, अब इसको रोटेट करेंगे। कम इन द पोजीशन, हैंड्स हियर एंड देन रोटेट क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On the right, left leg, clockwise.
1 2 3 4 5 clockwise. Done. Wait for few seconds. ओके, अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन। इस साइड से दिख रहा है तो शायद मैं दिखा देता हूँ। ये अपने लेग्स को अपने यहाँ जॉइंट पे लेके जाएंगे। एंड उंगलियों को इस बार इधर की तरफ पुश करेंगे, जमीन की तरफ, और इसको इधर, घुटनों को, नीज को अपना बिल्कुल लेके जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रोटेट ऐसे ऐसे करना है, जैसे अपना तितली आसन में करते हैं, बटरफ्लाई। दूसरी साइड से भी सिमिलर करेंगे। ओके, वो अपने पैरों को तितली आसन में ले आएंगे, पीछे को तितली आसन करेंगे। अब अगर ये हो गया है तो ये उंगलियों को अपने लेग्स के नीचे, फीट्स के नीचे फंसा के रखेंगे, और एज मच एज पॉसिबल पीछे लेके आएंगे, कमर सीधी। एंड देन जो अपने नीज हैं इनको नीचे मूव करेंगे धीरे धीरे। 1, कमर सीधी जितनी पॉसिबल हो सके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 फोल्ड। अब हैंड जॉइंट्स पे आएंगे अपने। मुस्तिका बंद, ये वाला अंगूठा अंदर लेके जाएंगे और अपनी फिस्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये ये एंड हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे लेके आएंगे। एंड जब मुट्ठी को ओपन ओपन एंड क्लोज करना है,
जो क्लोज होगा वो सॉफ्ट क्लिंच होगा, वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। एंड जब एक्सटेंड करेंगे तो एकदम एक्सटेंड, पूरा उंगलियां खुल जाएंगी। ओके। कमर स्ट्रेट ही रहेगी। मनु, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। ओके। समय को थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। बाकी अगले दिन करेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। शरीर को सीधा कर लीजिए। आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण उस दिव्य ज्योति को देखते हुए, विजुलाइज करते हुए करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम। 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 शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा ज्योतिर्गमय गमय। मृत्योर्मा दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। कोशिश करें कि सभी लोग वीडियो ऑन रखें एक्सरसाइज करते वक्त, और ऑडियो ऑफ रखें, ताकि ऑनलाइन क्लासेस में आप ही लोग को दिक्कत ना हो और हम आप लोग को वॉच कर सकें। वीडियो ऑन रहेगा तो यहाँ से इंस्ट्रक्टर्स आपको वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे, आपकी गलतियों के हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो जरूर ऑन रखें और ऑडियो ऑफ रखें, इसलिए कि अगर आप बोलते हैं तो सामने वालों को उच्चारण करने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ऑडियो आप ऑफ रखें। अब आइए हम लोग सूत्रों पर आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने सूत्रों के विषय में, हम लोगों ने चक्रों के विषय में देखा था, और हम लोग स्वादिष्ठान चक्र के बारे में देख रहे थे, और हम लोगों ने 86th सूत्र हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि जब हम मूलाधार, नहीं ये तो इसके आगे भी स्वादिष्ठान चक्र, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, 88th सूत्र हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, जिसमें स्वादिष्ठान का अर्थ न केवल होना है बल्कि फैलना भी है, एक्सपेंशन भी है। हम्म, इसके आधार पर स्वादिष्ठान चक्र को सिंबलाइज किया गया है 6 पेटल से, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 विकारों को
या 6 प्रकार के स्व इच्छा स्वेच्छा को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग 89th सूत्र में जाएंगे, मेरे बात दोहराएंगे। रेतसः प्रवाह मूलाधारम प्रेरयित्वा स्वाधिष्ठानं गच्छति ततोहं चित्ते इच्छा सृष्टिः प्रवर्तते। बहुत अच्छा। इसका अर्थ ये है कि जो रेतस प्राण का प्रवाह है, रेतसः प्रवाह, रेतस प्राण का प्रवाह क्या करता है? मूलाधारम प्रेरयित्वा, पहले मूलाधार में जीवन जीने की इच्छा कि मैं बना रहूं, मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करूं, ये मूलाधार में जीवनी शक्ति जीवन को प्रेरित करता है। फिर स्वादिष्ठान गच्छति, फिर स्वादिष्ठान जाता है, और स्वादिष्ठान में जो स्व इच्छा है आपका कि मैं फैलूं, मैं विस्तृत हूं, मैं अनंत तक फैलूं, मैं बढ़ता जाऊं, मैं फैलता जाऊं, इस स्व इच्छा को विकसित करता है। और अंत में चित्त जाकर के ततोहम चित्ते इच्छा सृष्टि प्रवर्तते, तब जाकर के विचार प्रवृत्ति कर्म ये सबका शुरुआत। जब इच्छा हो जाता है, जब पोटेंशियल एनर्जी खूब हो जाता है, वही इच्छा शक्ति बनती है, और इच्छा शक्ति ही आपके कर्म को प्रेरित करती है, कर्म को बनाती है। तो पहले इच्छा होती है, उसके बाद क्रिया होती है, और उसी से सृष्टि होती है। हम लोग के भीतर भी हर एक क्रिया के पहले उसकी इच्छा होती है। भले वो इच्छा इतनी डॉर्मेंट हो, आपको पता ना चले, आपके सबकॉन्शियस में छुपा हो, पता ना चले, पर बिना किसी इच्छा के कोई कर्म नहीं होता है। हर एक कर्म आप मतलब समझे कि उंगलियां भी हिलाते हैं तो उसकी इच्छा भीतर में होती है। भले ये आपकी वॉलंटरी फंक्शन में नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस फ्रैक्शन सेकंड के 1000वें सेकंड में ये विचार, ये इच्छा कर लेता है। तो बिना इच्छा की क्रिया नहीं होती। तो पहले इच्छा होती है, फिर क्रिया होती है, और उसी से सृष्टि होती है। अगर हम इस तुलनात्मक सारणी को देखें तो इससे आपको स्पष्ट होगा कि जो 3 ग्रंथि हैं, ब्रह्मा ग्रंथि जिसमें मूलाधार और स्वादिष्ठान है, इसका स्वरूप है ब्रह्मा ग्रंथि का ऊर्जा का गांठ बनाना, प्रधान शक्ति इच्छा शक्ति है, जो मनोवैज्ञानिक कार्य करती है, जीवन की मूल प्रेरणा देती है। तां उसका तांत्रिक विश्लेषण क्या है? प्राण उद्घाटन का ये ताला है। रेतस और प्राण का संबंध, रेतस इसको सक्रिय करता है। मूलाधार क्या है? नाड़ी गुच्छक है, जो मूल और प्रधान शक्ति है, जिसमें कि जो 4 पेटल्स हैं, इच्छा, निद्रा, भय और मैथुन, आहार, निद्रा और भय, मैथुन, अस्तित्व का रक्षण करता है, और रेतस प्राण जागृत होता है। वहीं स्वादिष्ठान जो है वो ऐसा नाड़ी गुच्छक है जो भावनाओं का केंद्र है। कैसी भावना? जो स्वेच्छा, स्वेच्छा वाली भावना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य आता है। ये आपके व्यक्तित्व का विस्तार करता है। इससे रेतस का प्रवाह विस्तृत होता है। तो रेतस प्राण क्या है? रेतस प्राण अधो प्राण है, तामसी प्राण है, जो इच्छा का बीज है, जीव का शारीरिक प्रेरणा है, प्रजनन और सृष्टि को प्रवाहित करता है। तो ये आप
इन पिछले जितने भी आपने अभी चक्रों को लेके सूत्र देखे वो है। आज हम लोग अब तेजस पे चलते हैं। तेजस प्राण के विषय में देखते हैं। मेरे बाद 90th सूत्र को दोहराइए। तेजस प्राणः विष्णु ग्रंथे क्रियाशक्तिं प्रवर्तयति। बहुत बढ़िया। तो तेजस प्राण क्या है? तेजस प्राण जो है वो हमारे विष्णु ग्रंथि को क्रिया शक्ति देता है। अब इच्छा शक्ति की बात हो गई ना, अब आएगी क्रिया शक्ति। अब हमने इच्छा कर लिया रेतस में, अब जो तेजस है उसको क्रिया रूप देता है। तो क्रिया गति कैसे देता है? शरीर में वीर्य, ऊष्मा, गति, सक्रियता, ये जागृत होता है। तो विष्णु ग्रंथि जो है आपके नाभि से लेके कंठ तक ये फैला है। यहां पर जो है कुछ करने की शक्ति सक्रिय होता है। ये भगवान विष्णु की प्रेरणा है। भगवान विष्णु नारायण हमें करने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए उनके नाम से ये ग्रंथि को रखा गया है। विष्णु का अर्थ है जब आप किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य का संचालन करते हैं, कहीं सक्रिय होते हैं। सक्रियता विष्णु का गुण है, विष्णु का विशेषण है, एडजेक्टिव है। विष्णु का अर्थ है सक्रियता, विष्णु का अर्थ है क्रिया शक्ति। तो जब तेजस प्राण आपका प्रवाहित होता है तो ये ग्रंथि खुलती है और मन प्राण शरीर में उत्साह आएगा, कर्म आएगा, परिवर्तन आएगा, संचालन होगा। जो आदमी देखोगे कोई कोई व्यक्ति बड़ा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, फंक्शनिंग रहता है, तो समझो कि इसके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। ये व्यक्ति जो है वो डायनेमिक है। कुछ लोग एकदम लोथ रहते हैं, बिल्कुल शिथिल, आलसी, तो उस पर भगवान विष्णु की क्रिया नहीं होती है। और याद रखना, मां लक्ष्मी वहीं जाती है जहां भगवान विष्णु जाते हैं। इस बात को भूलना मत। जो आदमी लोथ, शिथिल, आलसी हो, मां लक्ष्मी उन पर कभी कृपा नहीं करती, उनके पास कभी नहीं जाती। भगवान विष्णु का अर्थ है सक्रियता। जिस दिन आप आलसी हुए कि आपका धन दौलत गया, तो यदि आप चाहते हो कि मां लक्ष्मी की कृपा हो, धन दौलत ऐश्वर्य से आप संपन्न हो, तो अपने भीतर सक्रियता को लाइए, उत्साह, कर्म, परिवर्तन और संचालन को लाइए। अब अगला सूत्र है मणिपुर पे। अब हम लोग मणिपुर को समझते हैं। मणिपुर क्या है? मणिपुरः मणिपुरः देह क्रियाणाम मूलम दश कर्म संपादनस्य उपत्यका। बहुत बढ़िया। तो मणिपुर 10 प्रकार की शारीरिक क्रियाएं। आपने देखा होगा मणिपुर में 10 पेटल्स होते हैं। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये 10 पेटल क्या क्या कर्म करते हैं, लोग जन्म से मृत्यु तक क्या क्या कर्म करते हैं? देखो यहां पर आपके सामने उल्लिखित है कि हम 10 कर्म, जन्म पहला कर्म है और मृत्यु 10वां कर्म है, इसलिए मृत्यु को दशकर्म भी कहा जाता है। आप लोगों ने श्राद्ध में ये दशकर्म वर्ड सुना होगा, जहां जहां श्राद्ध होता है 10 कर्म शब्द सुना होगा। 10 कर्म के दिन ही रियल मृत्यु होती है। 10 कर्म से पहले तो केवल लाश को जलाया जाता है। जब 10 कर्म होता है तब माना जाता है कि अमुक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, तो 10वां कर्म है वो।
टेंथ टेंथ एक्शन है जो हमारा बॉडी लेता है। मृत्यु भी एक क्रिया है। तो पहले जन्म है, फिर वाक, समझ, एक मिनट, समझ, क्रिया, विसर्जन, मनोरंजन, परिवर्तन, आकर्षण, संभाव और अंत में मृत्यु। ये चाहो तो आप लोग लिख लो। कई बार आप लोग ने ये प्रश्न पूछा है कि गुरुजी ये 10 पेटल में जो जो है उसको आप समझा दीजिए। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को ये 10 पेटल समझना चाहिए कि वो कौन कौन से 10 चीजें हैं, क्रियाएं हैं जो हम लोग अपने जीवन में। अच्छा, इस 10 के अलावे आप हमें 11वां बता दो। आप ये मेहनत करके हमें दिखा दो कि कोई 11वां पेटल भी मणिपुर का होता है। इसके अलावा यही 10 कर्म, ये जितने भी हम जीवन में एक्शन लेते हैं, ये सारे एक्शन को हम लोग इसी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो भी जीवन में जो भी आप एक्शन लेते हो, है ना। जन्म कर्म यानी उत्पत्ति की शक्ति। जब हम उत्पन्न होते हैं, ये हमारे उत्पत्ति की शक्ति है। और केवल ये जन्म हमारा जन्म ही नहीं है, ये वो शक्ति है जिसमें हम नए नए विचारों का जन्म लेते हैं, नए संस्कारों को जन्म देते हैं, नई चेतना को जन्म देते हैं, नए थॉट्स, नई क्रिएटिविटी लाते हैं। ये जन्म उस क्रिया को भी कहते हैं। समझ रहे हो, ये केवल आपके शरीर के जन्म की बात नहीं है, ये आपके भीतर की उत्पत्ति शक्ति है। इसलिए जन्म कर्म क्या है? जन्म कर्म बराबर लिख दो, जन्म कर्म बराबर उत्पत्ति शक्ति। ये आपकी उत्पत्ति शक्ति है ना। यत जातम तत कर्म स्वरूपम, शिव सूत्र में ऐसा लिखा गया है कि 10 प्रकार की अग्नि होती है, 10 प्रकार की मणिपुर की अग्नि होती है। उसमें से जो प्रथम अग्नि होती है, यत जातम तत कर्म स्वरूपम। उसके बाद जो दूसरी शक्ति आती है उसको कहते हैं वाक कर्म, यानी उक्त शक्ति। वाक कर्म बराबर उक्ति शक्ति। ये वाक कर्म क्या है? वाक कर्म है ये हमारे वाणी का कर्म। जब हम उच्चारण करते हैं, कोई चीज अभिव्यक्त करते हैं, कोई चीज संप्रेषित करते हैं, वेद क्या कहता है? वाचम जनयंतो नमसा विवासे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, तो ये कहता है कि मणिपुर में वाक कर्म अभिप्रयोग बनता है, यानी यह वाणी कर्म उद्देश्य में ढलती है। हम अपने भावों को बोल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो क्रिया शक्ति है, ये जो वाक कर्म है, ये वाक कर्म जो 10 प्रकार के कर्म होते हैं, इसमें दूसरे प्रकार का कर्म है वाक कर्म। अब आओ तीसरे प्रकार के कर्म। नोट डाउन कर लो, फिर बाद में पूछना नहीं गुरुजी मणिपुर के कौन से 10 पेटल क्या है। यही मणिपुर के 10 पेटल है। फिर तीसरा है समझ कर्म, जो बुद्धि विवेक की शक्ति है। तो समझ कर्म क्या है? आपकी बुद्धि विवेक की शक्ति। समझ कर्म बराबर बुद्धि विवेक की आपकी शक्ति। जहां बुद्धि अनुमान करता है, तुलना करता है, निर्णय में जो वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा देखो, बुद्धि 2 प्रकार की है। एक बुद्धि है संस्कारित बुद्धि, जो आपके संस्कार, आपने जो घर में पैदा लिया, जिस कर्मों के साथ, जिस प्रारब्ध के साथ पैदा लिया, जो चीज आपने जीवन में सीखा, जाना, स्कूल से, कॉलेज से, दोस्तों से, व्यवहार में, तो वो आपको एक संस्कार देता है। तो आपकी बुद्धि उसी तरह से संस्कारित होती है। तो एक होती है संस्कारित बुद्धि और एक होती है व्यवसात्मिका। गीता के दूसरे अध्याय में भी एक व्यवसायिक बुद्धि। व्यवसायिक बुद्धि का बड़ा अर्थ है। व्यवसायिक बुद्धि जो आप न्यूट्रल होकर के सोचते हैं, उसमें आपका संस्कार का आरोपण नहीं होता है। तो भगवत गीता में लिखा है मनसो ही कर्म मूलः बुद्धि ही, ये तीसरे अध्याय के 39वें सूत्र में है। मनसो ही कर्म मूलः बुद्धि, यानी कि आपका मन जो है, का जो कर्म मूल है वो बुद्धि है। ये इसी समझ कर्म के बारे में बताया जा रहा है। फिर अगला है क्रिया कर्म।
यानी कार्य शक्ति, जो आप क्रिया करते हो, जो कार्य करते हो, चाहे वो बाहरी कर्म करते हो या आंतरिक क्रिया करते हो, तो जो भी क्रिया आप करते हो, उठना, चलना, बोलना, देखना, सुनना, या टेबल उठा के उधर रखना, स्कूल जाते हो, बस पे पकड़ते हो, जो भी क्रिया करते हो, जो भी एक्शन करते हो, बॉडी से फिजिकली जो भी एक्शन करते हो, वो क्रिया कर्म है, या इसको हम लोग कार्य शक्ति कहते हैं। ठीक है। तंत्र सार क्या कहता है? क्रिया योगस्य मूले मणिपुरे। एकदम स्पष्ट कर दिया यहां पे कि जो हम क्रिया करते हैं, जो इसका योग का मूल है, वो मणिपुर का आधार है। पांचवा कर्म हम क्या करते हैं? पांचवा कर्म करते हैं विसर्जन कर्म। विसर्जन का मतलब होता त्याग, विमोचन। यहां केवल इसका मतलब जो आप पॉटी जाते हो, मल निष्कासन करते हो, वही विसर्जन नहीं है। वो तो है ही वन ऑफ द विसर्जन, बल्कि अपने भीतर भी जब आप कोई आ, आपकी कोई भावना है या कोई स्मृति है, कोई संस्कार की शुद्धि करते हो, है ना, तो जब आप उसमें भी कोई त्याग करते हो, उसका विमोचन करते हो, तो भी ये विसर्जन कर्म कहलाता है। योग वशिष्ठ पता है क्या कहते हैं? योग वशिष्ठ कहते हैं क्षया कर्म विमुक्ति ही। कर्म की मुक्ति क्षय से होती है। तो जब ये जो पेटल है, ये जो मणिपुर का जो पांचवा पेटल है, वो आपके शुद्धि और रिक्तता का प्रतीक है। मतलब जब एक्सक्रीट करते हो आप, अंदर से कोई गंदगी बाहर निकालते हो, जब आप अपने आप को विशुद्ध करते हो, आप अपने आप को चेंज करते हो, है ना, जब आप अपने कुछ त्याग करते हो, तो त्याग की भावना, जो त्याग की भावना है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, वो यही पांचवा कर्म है। छठा कर्म क्या है? मनोरंजन कर्म। जब आप मनोरंजन कर्म ही करते हैं, मनोरंजन का मतलब क्या है? कोई उल्लास करते हैं, त्योहार मनाते हैं, कोई मौज मस्ती करते हैं, कोई भोग, कोई हर्ष, कोई मनोल्लास, कोई अभिलाषा, कोई ऐसी बात जिसमें आप थोड़ा मनोरंजन का कार्य करते हैं। स्पंदकारिका पता है क्या कहते हैं? स्पंदकारिका जो एक त्रिक शास्त्र है, वो कहती है रसो वै परमानंद। यानी कि जब आप उस रस की बात, ये रस के पीछे आपके भीतर का परमानंद छिपा है, क्योंकि आप बहुत आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन आपको आनंद का रास्ता पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि आनंद कैसे लिया जाए, समाधि का आनंद क्या होता है, परम आनंद क्या होता है, इसका आपको भान ही नहीं है, आपको होश ही नहीं है। तो आप क्या करते हो? छोटे छोटे मनोरंजन में टीवी देख के खुश हो जाते हो, चित्रहार में गाने दे रहे हो, उसको देख के खुश हो जाते हो, है ना, आपके लिए वही आनंद का विषय हो जाता है। तो स्पंदकारिका कहता है रसो वै परमानंद। ये जो रस है, वो हमारे कहीं ना कहीं परमानंद की झलक है। आप सोचो, आप भौतिकता में इतना रस लेते हो, अध्यात्म इससे लाखों करोड़ों गुना रसीला है, वहां कितना आनंद होगा। सातवां कर्म है परिवर्तन कर्म। परिवर्तन कर्म का मतलब होता है परिणाम शक्ति। यहां पर मानसिक, भावनात्मक, या जो आप चेंजेस लाते हो, कोई बायोफिजिकल चेंजेस आता है, आपकी सेल्स मरती है, टिश्यूज जन्म लेते हैं, नए नए चेंजेस आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, ये अक्सर आपके शरीर में चेंजेस होता रहता है। तो जो ये रूपांतरण होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल एनर्जी हो, बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यूज का हो, या कोई भी आपके भीतर रूपांतरण हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है, जो सब्लिमेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, योग सूत्र कहता है परिणामाद गुणानाम, परिमाणाद गुणानाम। यानी जब हम, हमारा गुण है परिवर्तन का, ये प्राकृतिक गुण है हमारे भीतर, तो परिणाम हमारा प्राकृतिक गुण है। तो जब हम अपने आप को बदल रहे हैं, मेरा शरीर बदल रहा है, ये सातवां पेटल इसी चीज को शो करता है। अब आठवां दल क्या है? आकर्षण कर्म। जब कोई चीज आप कोई कर्म आप आकर्षित करने के लिए करते हैं, या आपके किसी कर्म से आकर्षण का भाव होता है, ग्रहण का, स्टोर करने का, संग्रह करने का, उसको स्वीकार करने का, या किसी विषय को, या कोई व्यक्ति को, किसी विचार को, किसी अनुभव को खींचने का,
उसको आकर्षित करने का, खींचने का। कोई विषय आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, आप देखो कोई कोई आ, हर बात में सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये जो है खींचने की जो एक कर्म है, उसको हम लोग कहते हैं आकर्षण कर्म। अब नौवां है समभाव कर्म। समभाव का मतलब होता है संतुलन, समत्व। ये आपकी नैसर्गिक या प्राकृतिक डिमांड होती है, लेकिन हम लोग अति में जीते हैं, सब गड़बड़ चढ़ सरबड़ कर देते हैं। लेकिन नौवां पेटल मणिपुर का ये बताता है कि यह अवस्था जहां कर्म, प्रतिक्रिया, भावना, इच्छा संभाव में होती है। इसीलिए गीता में कहा समत्वम योग उच्यते। तो जब आप समत्व में होते हैं, तब इस पेटल को आप ज्यादा, इस कमल दल को आप ज्यादा मजबूत करते हैं। और अंतिम जो 10वां है, जिसको हम लोग मृत्यु कर्म कहते हैं, विलय होना, संहार होना, समाप्त होना। तो ये मृत्यु एक्चुअली अंत नहीं है। गीता तो कभी अंत मानता ही नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है समापन, निष्कर्ष और पुनः बीजावस्था। ये भी एक प्रकार का खास तरह का परिवर्तन है, लेकिन इसमें विलय होना, पहले जो परिवर्तन में जो विलय होना है, एक को पूरी तरह से छोड़ देना है, उस कर्म को मृत्यु कर्म कहते हैं या विलय शक्ति कहते हैं। इसको संहार शक्ति भी आप कह सकते हो। ये हमारे भीतर के 10 बेसिक शक्ति है। इसीलिए हम लोग मणिपुर चक्र को क्या कहते हैं? जीवन की क्रिया इंजन। ये एक्शन इंजन है। अब आओ हम लोग आगे सूत्र देखते हैं। आगे सूत्र कहता है रजसा अयम केंद्र देह स्पंदे उत्साह वीर्य गति प्रवृत्तिम जनयति। तो ये सूत्र आपको बता रहा है कि जो आपके भीतर का रजस गुण है, रजोगुण, रजस गुण मतलब वो गुण जो आपको डायनामिज्म देता है, जो गति, कर्म, उत्साह और प्रवृत्ति यानी परिवर्तन को जन्म देता है। तो ये गति, कर्म, क्रिया, उत्साह और परिवर्तन के गुणों को लिए हुए रजस गुण होता है। यही रजस का अर्थ होता है। तो रजस गुणों से संपन्न ये आपका मणिपुर चक्र है। अब आइए अनाहत चक्र को समझते हैं। अनाहत चक्र को समझने के लिए मेरे पीछे दोहराएंगे। अनाहतः भावक्रियायाः धाम द्वादश भावनाम संयोग भूमि। तो इसमें बता रहे हैं कि अनाहत में 12 प्रकार की भावनाएं हैं। ये जो अनाहत चक्र आपका हृदय में जो 12 पेटल्स, कमल दल, जिसके 12 कमल के दल होते हैं, 12 पंखुड़ियां होती हैं, वो हमारे भावनाओं का केंद्र है। ये भाव केंद्र है। तो इसमें कौन कौन सी भावनाएं होती हैं? सबसे पहला भावना होता है प्रेम, या इसको हमको कहते हैं मैत्री भाव। मैत्री भाव। दूसरा है करुणा। करुणा मतलब जब आपको किसी के प्रति सहानुभूति, अनुकंपा, दया होती है, तो ये करुणा भाव है। ये करुणा अहंकार से उत्पन्न नहीं होता है। ये करुणा हमारे भीतर का स्वाभाविक प्रवाह है, सहज प्रवाह है। फिर तीसरा आता है शांति।
ठीक है, शांत स्पंदन भाव। तो ये एक भाव जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार भाव है ये। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है कि आप जब किसी पर विश्वास करते हो, किसी पे आप ट्रस्ट करते हो, आस्था रखते हो, तो ये जो भाव आता है विश्वास का, आस्था का, तो ये श्रद्धा भाव को उत्पन्न करता है। चौथा है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है जब आपके भीतर क्षतों का विलय, क्षत मतलब जिससे आपका नुकसान हुआ हो उसको कहते हैं क्षत। ठीक है ना। तो अगर क्षत का जब विलय हो जाता है, जब आप उसको क्षमा कर देते हो, ये क्षमा सब क्षत से बना है। अक्ष होता है ना, क्षत, क्षत से, क्षत का मतलब होता है कोई किसी ने आपको नुकसान किया हो, दिक्कत पहुंचाई हो, तकलीफ किया हो, जब उस तकलीफ का विलय हो जाता है। याद रखना, क्षमा आप दूसरों को नहीं करते हो। आप सोचते हो कि मैं क्षमा अगले को किए, नहीं, आपके भीतर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देते हो, उसको विलय कर देते हो, उस नुकसान को खाली कर देते हो, खत्म कर देते हो, उसका विलय कर देते हो, उसको क्षमा कहते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों को क्षमा करते हो, वो अहंकार है। जब आपको लगता है कि हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं तो समझना कि वो आपका अहंकार है। आप क्षमा नहीं कर रहे हो, आप अहंकार प्रेषित कर रहे हो। क्षमा का अर्थ है क्षत का विलय। ये छ वाला छत नहीं भाई, अक्ष, क्षत्रिय वाला छ है। क्षत मतलब जो नुकसान शरीर या मन या भावना से जो आपका हुआ है। अच्छा, अगला जो है छठा है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य भाव। जब आप बहुत आश्चर्य से कोई चीज को देखते हैं, विस्मय करते हैं। छोटे बच्चों को देखो, हर चीज में प्रश्न पूछते हैं, आश्चर्य करते हैं। ये अनाहत का बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली भाव है। जब आप आश्चर्य से चीजों को देखते हो तो आप में सीखने की, ज्ञान की ऊर्जा जन्म लेती है। जैसे जैसे बड़े होते हो आजकल लोग विस्मय करना ही छोड़ दिए, आश्चर्य होते ही नहीं है। जैसे उनको सब पता है, वो गूगल में, यूट्यूब में, मीडिया से सारी चीजें देख लेते हैं और उनको लगता है सब पता है, उनके अंदर कोई आश्चर्य नहीं है। आप कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट खरीद के जाओ, वो ऐसे देखेंगे इसमें कोई मिस्ट्री है ही नहीं, कोई रहस्य बचा ही नहीं। तो ये ज्ञान की ऊर्जा जो है वो विस्मय प्रदान करती है। जिसके अंदर में विस्मय बचा है वो समझना कि उसके अंदर में ज्ञान संभव है, ज्ञान आ सकता है। विस्मय आपको विद्यार्थी बनाता है, आपको ज्ञानार्थी बनाता है, विद्या और ज्ञान के लिए लायक बनाता है। अगर आप में विस्मय ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो आप कभी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगला है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है जब आप में किसी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, ये बच्चे के लिए भाव आता है जिसमें रक्षा है, एक एक निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल, बिना किसी एडजेक्टिव का, बिना किसी कारण का स्नेह है ना, पालन पोषण, सुरक्षा, स्वीकार्यता का भाव है। ये माता और पिता का भाव होता है, इसलिए इसको वात्सल्य कहते हैं। आठवां है समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि अब मैं खत्म, मेरा अहंकार खत्म, अब जो है सिर्फ आप है, समर्पण। नौवां है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति का मतलब होता है कि जब आपके अंदर कोई आकांक्षा हो, कोई प्रेरणा हो, कोई उत्कट हो, कोई किसी चीज को पाने का जुनून हो, किसी चीज को एकदम से पा लेने का चुल्ल हो, उसी को कहते हैं ऊर्ध्व गति। यह प्रेम की वह ज्योति है जिसमें व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। फिर अगला 10वां है समभाव। ये वही मणिपुर वाला समभाव है, लेकिन इसमें भावनात्मक पक्ष है। जब आप प्रिय और अप्रिय, जीत हार, लाभ हानि, यश पराजय, ये सब छोड़ करके आप केवल बन जाते हैं, एकत्व में रह जाते हैं। 11वां है सुख, प्लेजर। तो ये सिर्फ आपका जो भोग करते हैं, जो संसार में आपको सुख मिलता है, केवल वही नहीं है।
जब आप कंप्लीटनेस का सुख पाते हैं, अ फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, है ना, एक संपूर्णता का एहसास होना, ये इस सुख का अर्थ है। 12वां और अंतिम पेटल है विराग। विराग का मतलब होता है अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि आप जुड़ नहीं रहे हैं या डिटैच हो गए हैं, बल्कि आप उसके प्रति जो रस लेते थे, कर्म बंधनों से बंधे थे, वो मुक्त हो जाते हैं। कर्तव्य का भान तो रहता है, लेकिन जो रस लेने की क्रिया है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। यही विराग है, यही अनासक्ति है। तो आपने ये 12 भावनाओं को जाना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। अनाहतस्य रसभावः क्रियायाः साभिप्रायत्वं सौम्यता करुणा च ददाति। बहुत बढ़िया। अनाहत चक्र में क्या है? देखो, ये भी क्रिया चक्र है, ये भी क्रिया है, लेकिन इसमें भाव है, रस है, करुणा है, मानवीयता है ना, इन सब चीजों से बना हुआ ये चक्र है। क्रिया तो मणिपुर की तरह ये भी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया में अर्थ है, भावना है, सौम्यता है ना। तो ये आपको ज्यादा जीवंत, मानवीय और संवेदनशील बनाता है। आप केवल मणिपुर की तरह रोबोट नहीं होते हो, लेकिन आप में ये चक्र जीवंतता लाता है, ह्यूमैनिटी लाता है। आप इंसान बनते हो, संवेदनशील बनते हो। ये इस अनाहत का कर्म है। और हम लोग चलते चलते, ये हो गया ना, हाँ, इस 95th सूत्र को भी देखेंगे। 95th सूत्र कहता है, तैजस प्रवाहेन मणिपुरानाहतयोः क्रियाभाव समन्वयः जीवने सृष्टि चक्रम वहति। यानी कि जब तेजस प्राण का प्रवाह होता है, तो मणिपुर में कर्म और अनाहत में भाव को जोड़ता है। तेजस प्राण जो है मणिपुर को क्रिया शक्ति देता है, अनाहत की भाव शक्ति को देता है, और दोनों मिलकर के भावयुक्त क्रिया, कर्मयुक्त भाव, ये देखो कितने अच्छे शब्द है। भावयुक्त क्रिया, जो क्रिया भाव से हो, इसमें अनाहत और मणिपुर दोनों जुड़ गए ना इस शब्द में। उसी प्रकार से कर्मयुक्त भाव, इसमें भी मणिपुर और अनाहत जुड़ गया। ये दोनों शब्द अनाहत और मणिपुर दोनों का मिश्रण है। भावयुक्त क्रिया और कर्मयुक्त भाव, ये दोनों चीज मिला करके ये तेजस बनता है। तो हम लोग इस प्रकार से तेजस को जाने। कल हम लोग ओजस को समझेंगे। और आज आप लोगों ने तेजस को विस्तार से देखा, सुना, समझा। चलते चलते देखो, ये ज्ञान आपकी जीवन का ज्ञान है। इस इस ज्ञान को जीवन से जोड़ो। जीवन से अलग नहीं है, जीवन की एक एक पहलू को हम उठा रहे हैं। आपकी इच्छाओं का, इंस्टिंक्ट का, डिजायर का, आपके एक्शन का, इमोशन का, हर एक परतों को हम खोल रहे हैं। चलिए आपको इसी बात पे एक शायरी सुनाते हैं। इरशाद बोलिए। इरशाद इरशाद। सर। इरशाद। इरशाद। जब खुदा से मैंने उसका खजाना मांगा, जब खुदा से मैंने उनका खजाना मांगा,
तो उसने मुझे खुद ही लुट जाने को कहा। तब उसने मुझे खुद ही लुट जाने को कहा। मैं लुटता गया और वो मुझे भरता गया। मैं लुटता गया और वो मुझे भरता गया। जब खुदा से मैंने उनकी रोशनी मांगी, जब खुदा से मैंने उनकी रोशनी मांगी, तो उसने मुझे खुद ही जल जाने को कहा। तो खुदा ने मुझको खुद ही जल जाने को कहा। मैं जलता गया और वो मुझे जगमगाता गया। मैं जलता गया और वो मुझे जगमगाता गया। जब खुदा से मैंने उसका पता मांगा, जब खुदा से मैंने उसका पता मांगा, तो उसने मुझे मेरा ही पता बता दिया। तो उसने मुझे मेरा ही पता बता दिया। मैं खुद को ढूंढता रहा, मैं खुद को ढूंढता रहा और वो मुझे मिलता रहा। मैं खुद को ढूंढता रहा और वो मुझे मिलता रहा। धन्यवाद। हम नमस्कार। कल बहुत धन्यवाद गुरु प्रणाम जी। गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम गुरु बहुत जी। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।